एक डॉक्टर और उसके साथ लीगल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, उसके रिलेटेड आईपीसीज एंड सीआरपीसीज हमने ये वीडियो में लिया हुआ है। अगर कोई नीट अपीयर कर रहा है, ऑल इंडिया पीजीईटी, एआईए पीजीटी अपीयर कर रहा है, या तो फिर एआईएफ एसईटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर कोई अपीयर कर रहा है, और अगर ये वीडियो कंप्लीट देखेगा तो उसको आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर क्रूप Pasawda. So first one is section 176 of IPC, omission to give notice or information to public servant by person legally bound to give it. So यहाँ पे कोई पब्लिक सर्वेंट को कोई इंफॉर्मेशन या तो फिर नोटिस न देना, कि अगर वो पर्सन बाउंड है देने के लिए, और अगर वो नहीं दे रहा है देन देयर विल बी सेक्शन 176 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 177 ऑफ आईपीसी, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, किसी को फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सेक्शन 191 ऑफ आईपीसी, गिविंग फॉल्स एविडेंस। सो ये सब चीजें आपको नोट करनी चाहिए, देन दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सेक्शन 192 ऑफ आईपीसी, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, जो फॉल्स एविडेंस है उसको फैब्रिकेट करना। एंड सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। तो अगर कोई फॉल्स एविडेंस देता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 193 में दी गई है। सेक्शन 194 ऑफ आईपीसी, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विथ इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस। अगर कोई कैपिटल ऑफेंस हुआ है और उसमें आपको कन्विक्शन से प्रोक्योर होना है, उसमें जो अपराध सिद्धि है वो आपको पाना है, देन अगर आप फैब्रिकेट करते हैं या तो फिर अगर फॉल्स एविडेंस देते हैं, देन देयर विल बी सेक्शन 194 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 195 ऑफ आईपीसी, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंसेस विथ इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रेजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रेजनमेंट। सो यहाँ पे अगेन अपराध सिद्धि पाना है, उसमें फॉल्स एविडेंस अगर फैब्रिकेट किया हुआ है, किससे? पनिशमेंट विथ इम्प्रेजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रेजनमेंट। सो 194 एंड 195 में बहुत ही मिनिमल डिफरेंस है। 194 में कैपिटल ऑफेंस में से अपराध सिद्धि पाना है, एंड 195 में इम्प्रेजनमेंट फॉर लाइफ या तो फिर इम्प्रेजनमेंट से अपराध सिद्धि पाना है। सेक्शन 197 ऑफ आईपीसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इश्यूइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट। सेक्शन 201 ऑफ आईपीसी, कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंसेस ऑफ ऑफेंस। अगर कोई ऑफेंस हुआ है उसके जो एविडेंसेस है उसका डिसअपियरेंस करना, या तो फिर गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर, या तो फिर जो स्क्रीन ऑफेंडर है उसके बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन देना। सेक्शन 203 ऑफ आईपीसी, गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड। अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उसके बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन देना, दैट इज सेक्शन 203 ऑफ आईपीसी। यहाँ पे जो वर्डिंग्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो आपको उसको मिनिमली और अच्छी तरीके से याद रखना होगा। सेक्शन 204 ऑफ आईपीसी, डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन एज एविडेंस। आगे जो हमने देखा था वो डिसअपियरेंस था, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन एज एविडेंस, यानी कि डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रक्ट करना। सेक्शन 269 ऑफ आईपीसी, निग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। सो यहाँ पे कोई निग्लिजेंट एक्ट करना टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। सेक्शन 270 ऑफ आईपीसी, ये दोनों में भी बहुत मिनिमल डिफरेंस है। मेलिग्नेंट एक्ट, जो 269 है वो निग्लिजेंट एक्ट है, जो 270 है वो मेलिग्नेंट एक्ट है। अगर जानबूझ के कोई अगर ऐसा करता है, कोई डिजीज स्प्रेड करता है, इंफेक्शन स्प्रेड करता है, देन देयर विल बी सेक्शन 270 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 271 ऑफ आईपीसी, 269, 270 एंड 271 जो है वो कोविड के टाइम पे बहुत ही यूज हुआ है, क्योंकि ये तीनों जो है वो कोविड के टाइम पे रूल्स एंड रेगुलेशंस में था। डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल्स, सो ये है जो है क्वारंटाइन रूल का डिसओबीडियंस करना, वो सेक्शन 271 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 272 ऑफ आईपीसी, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल, यानी कि एडल्ट्रेशन करना फूड या तो फिर
ड्रिंक का। सेक्शन 273 ऑफ आईपीसी, सेल ऑफ नॉक्सियस फूड और ड्रिंक, नॉक्सियस फूड या तो फिर ड्रिंक का सेल करना, उसकी बिक्री करना, राइट। सेक्शन 274 ऑफ आईपीसी, एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। सेक्शन 275 ऑफ आईपीसी, सेल ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, या राइट। 274 में एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का एडल्ट्रेशन करना, उसका एडल्ट्रेट ड्रग का प्रोडक्शन करना, एंड 275 में उसका सेल करना, सेल ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग्स। सेक्शन 276 ऑफ आईपीसी, सेल ऑफ ड्रग्स एज अ डिफरेंट ड्रग्स और प्रिपरेशन। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 277 ऑफ आईपीसी, फाउलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वायर, यानी कि जो भी वाटर रिजर्वायर है, जलाशय है, झरने हैं, ये सब चीजों को बिगाड़ना या तो फिर उसको फाउलिंग करना, वाटर फाउलिंग। सेक्शन 278 ऑफ आईपीसी, मेकिंग एटमोस्फियर नॉक्सियस टू हेल्थ, यहाँ पे एटमोस्फियर को नॉक्सियस करना, राइट, जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, देन देयर विल बी सेक्शन 278 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 284 ऑफ आईपीसी, निग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइजनस सब्सटेंस। तो यहाँ पे पॉइजनस सब्सटेंस के बारे में कोई निग्लिजेंट अगर कंडक्ट हुआ है, देन देयर विल बी अ सेक्शन 284 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 30A ऑफ आईपीसी, कॉजिंग डेथ बाय निग्लिजेंस, जो मेडिकल निग्लिजेंस है उसमें भी हम देखेंगे। सो यहाँ पे जो पनिशमेंट है सेक्शन 304A जो है उसमें दिया गया है, कॉजिंग डेथ बाय निग्लिजेंस, उसमें मेडिकल निग्लिजेंस भी इन्वॉल्व होता है। सेक्शन 312 ऑफ आईपीसी, कॉजिंग मिसकैरेज। सो अब जो है हम कुछ सीआरपीसी देखेंगे। सेक्शन 39 ऑफ सीआरपीसी, पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसकी जो इंफॉर्मेशन जनता के द्वारा ली जाती है। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सेक्शन 53 ऑफ सीआरपीसी, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। अगर कोई पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करता है, देन मेडिकल प्रैक्टिशनर को किसी का एग्जामिनेशन करना चाहिए। कोई एक्यूज है तो उसका एग्जामिनेशन करना चाहिए। दैट कम्स अंडर सेक्शन 53 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 54 ऑफ सीआरपीसी, ये भी थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है वो भी अरेस्टेड पर्सन करता है एंड एग्जामिनेशन भी उसका करना है। देन देयर विल बी एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। सो ये जो आईपीसीज एंड सीआरपीसीज है वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसके आंसर सोल्व करने में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट या तो फिर फायदेमंद होगा। Thank you for watching this video. You can subscribe this channel, click bell icon, and you can share this video amongst your friends. Thank you.